टिक चिक चिकटा। नताशा की इतनी तारीफें देख करके दिल हमारा दग दग गद गद हो गया है। आय हाय, कमेंट चलाइएगा जी। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत। नहीं खुलेगा। देखो दोस्त, आप जुड़ गए और आपने कल सीआई का रेशियो कॉन्सेप्ट जाना था। उसी रेशियो कॉन्सेप्ट में मैंने 3 सवाल घर से करने के लिए दिए थे। उन 3 में एक सवाल तो मैं मिसलेनियस क्लास में कराऊंगा और एक सवाल मैं करा रहा हूं। 2 सवाल बचे हुए अभी। सीपीओ 2019 के अंदर एक सवाल पूछा गया था। सीपीओ 2019 के अंदर एक सवाल पूछा गया था। आज आपको सीआई की डीपीपी भी मिल जाएगी कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित दर प्रतिशत वर्ष एक सट्टा ब्याज पर एक चक्रवृद्धि राशि क्रमशः 3300 3660 है। हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है, इंग्लिश पढ़ते हैं। द कंपाउंड अमाउंट्स ऑन ए सर्टेन इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट परसेंटेज पीए फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आज। ये कंपाउंड अमाउंट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है भैया। ये करेक्ट कर लीजिए, गलत लिखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि के आगे ब्याज है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए। ध्यान से सुनना, मैंने यहां लिखा फर्स्ट ईयर, यहां लिखा मैंने सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर। समझना बात को, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। आप देखेंगे कि दूसरे साल का ब्याज दे रखा है 3300। दूसरे साल का ब्याज दे रखा है 3300 दे रखा है। तो आप कहेंगे हाँ हाँ दे रखा है, बिल्कुल 3300 ब्याज दे रखा है। तीसरे साल का ब्याज कितना दिया है? 3630। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने पूछा है 2.5 वर्षों में समान दर पर समान राशि की राशि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज का। ये भी गलत है। व्हाट इज द अमाउंट है। आप अगर इंग्लिश में देखोगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम, 2.5 साल में अमाउंट बताना है। इस वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज को ऐसे कर लो, ब्रैकेट लगा दो, तो राशि की राशि क्या है ये पूछा है आपसे। अगर मैं पूछूं एक चीज, तो आप ये कहेंगे कि जी यहाँ पे ये जो 1 साल का गैप है, 1 साल का, इसमें जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 33 से कट जाएगा तो 10 और 11 का आ रहा है। 10 और 11 का आ रहा है 1 साल का रेशियो, ठीक है। अगर कोई रेट की बात करता तो मैं 10% बता देता, बट कितना आ रहा है रेशियो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ब्याज का? 10 से 11। तो अब जो ये 10 से 11 रेशियो है, ये मुझे पता चल गया कि भाई 10 से 11 1 साल का है। 2 साल का कोई पूछेगा तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये रेशियो किस किस का है? ये प्रिंसिपल और अमाउंट का भी रेशियो है। ये तो हम जानते हैं ना कि सबका होता है रेशियो। कुछ लोगों को पता होता है कि सिर्फ ये प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं, ये ब्याज का भी होता है। ये अभी कुलैब सीखेंगे आप, उसका भी होता है। सीआई कुलैब पढ़ाऊंगा अभी। आपने देखा कि अगर ये 1 साल में 10 से 11 हो रहा है तो ये भी 1 साल का ही मसला है। क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे भी ये 10 से 11 होगा 1 साल में? आपने कहा क्योंकि मुझे पहले साल की ब्याज चाहिए। देखिए एक्चुअली पूछ क्या रहा है मुझसे, ये पूछ रहा है पी प्लस पहले साल का ब्याज प्लस सेकेंड ईयर का ब्याज प्लस थर्ड ईयर के ब्याज का आधा पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है, क्योंकि मुझसे अमाउंट पूछ रहा है 2.5 साल में। बात समझ गए कि नहीं? तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए और पहले साल का ब्याज चाहिए। कोरिया का बच्चा बोला कि जी अगर ये 11 की वैल्यू थी तो 10 की वैल्यू 3000, यानी पहले साल का ब्याज तो पता चल गया। पहले साल का ब्याज पता चल गया। पहले साल का ब्याज आ गया जी 3000, दूसरे साल का ब्याज है जी 3300 और तीसरे साल का आधा है जी 1815। तो जैसे मैंने 15 देखा, ये बात तो तय हो गई कि 15 वाले उत्तर होंगे या तो ए या तो सी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात समझिए, मुझे प्रिंसिपल चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10 से 11 हो रहा है 1 साल में, इसका मतलब 2 बातें हैं कि 10 पे 1 रुपए की ब्याज मिलती है 1 साल में। पहले साल 10 पे 1 रुपए की ब्याज मिलेगी।
आप कह रहे हैं कि जी वो ब्याज तो 1 रुपए की 3000 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 30,000। 30,000 होगी, तो प्रिंसिपल पता चल गया 30,000। एक तरीका तो ये, दूसरा ये कि आपको पता है कि 10 से 11 हो रहा है तो रेट 10% है, तो पहले साल 10% ब्याज मिलेगी यानी 3,000। 100 पे मिल रही है तो 100 की वैल्यू कितनी है? 30,000। तो मुझे प्रिंसिपल पता चल गया कि 30,000 है, क्योंकि मैं जानता हूं 10% ब्याज मिल रही है। अब प्रिंसिपल भी पता चल गया 30,000 है, तो 30 और 3 33 और 3 36 और 1 37 और 1 38,115 उत्तर आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप में से किसी बच्चे को डाउट है? क्या आप में से किसी बच्चे को डाउट है? गुरुजी मैथ्स स्पेशल 6 में एडवांस मैथ्स कब से होगा? मैथ्स स्पेशल 6 में कर देंगे, शुरू कर देंगे एडवांस मैथ्स। पहले आप बताइए, सवाल समझ आ गया? अब पता है आप ये देख रहे होगे कि यार गुरुजी आप 2019 का सवाल करा रहे हो। मैं सच में ये सवाल नहीं करा था, बट जब मैंने इस साल 2024 और 25 का एग्जाम देखा और मैंने देखा कि यार ये लोग तो अभी भी सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं। दुनिया तो कह रही है एडुकेटी एडुकेटी एडुकेटी। ये सवाल टीसीएस के टाइम पे पूछा गया था और ये सवाल देखना एडुकेटी के टाइम पे पूछा गया है। तो जो पेपर बनाने वाली कंपनी है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ नया नहीं है।
देखो भाई, एक निश्चित राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3960 और 4356 है। उस राशि पर समान दर में 2.5 वर्ष। सोचो, सेम सवाल पूछ ले। देखो भाई, अब की बार हम यूनिट डिजिट से शायद निकाल पाएंगे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर। आप कहेंगे कैसे? इसका आधा करूंगा तो 2 अट्ठे 16 होगा, 8 वाला उत्तर होगा। डी उत्तर होगा मेरे हिसाब से। तो ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमने पिछली उसमें भी आपको समझाया। ये कह रहा है कि जी सेकेंड ईयर का ब्याज 3960 है, और ये अगर इसमें जीरो है तो इसमें भी जीरो होगी, और प्रिंसिपल में भी लास्ट में जीरो होगी। और ये कितना है? 4356। इसको हमें आधा करना है, क्योंकि हमसे अमाउंट पूछ रहा है 2.5 साल में, यानी हमसे पी पूछ रहा है, पहले साल का ब्याज पूछ रहा है, सेकेंड ईयर का ब्याज पूछ रहा है, थर्ड ईयर का आधा ब्याज पूछ रहा है। तो अब आप देखोगे कि इसका आधा कर दें अगर हम, तो ये कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ये जो 7 8 से आया, तो 7 8 से मुझे एक बात समझ में आ गई कि जी लास्ट में 8 होगा। होगा या नहीं होगा लास्ट में 8? बोलो। आपने कहा हाँ जी लास्ट में 8 होगा। देखो भाई, बड़ा ही प्यारा सवाल है। अगर मैं आपसे रेशियो की बात करूं, अगर मैं सिर्फ आपसे रेशियो की बात करूं, 3960 और 4356 की रेशियो की बात करूं, तो क्या रेशियो आ जाएगा भाई? कुछ कटेगा पटेगा? 3960 मैं तो डायरेक्ट बता देता हूं, आप तो पेपर में निकालते रहेंगे, मैंने क्यों निकालना है। 3960 रेशियो 4356, तो ये आ जाएगा भाई 10 से 11 ही आएगा। 396 से कट रहा है ना पूरा, 396 का 10% ही तो इसमें जुड़ा है, तो ये 10 से 11 आ रहा है। सोचो, सवाल भी सेम दिया है, 10 से 11 का। तो अगर ये भी एक साल में 10 से 11 होगा ब्याज, अगर 11 की वैल्यू ये है, तो 11 तिया 33, 11 छक्के 66, 3600 आ गया भाई। 11 तिया 33, 11 छक्के 66, 10 की वैल्यू आ गई 3600। अगर 10 की 3600 तो आपको ये पता है कि पी जो है वो 10% ब्याज है। 10 से 11 होने का मतलब 10% ब्याज है। तो क्या हम पी को कह सकते हैं 36,000? क्या हम पी को कह सकते हैं 36,000? तो 36,000 का मतलब कितना हो गया? ये 36,000, ये 3600। अब आप समझ गए कि मैंने क्यों कहा था आपको कि आप ऑप्शन देख के उत्तर बता देंगे। यूनिट डिजिट लिख दीजिए मैम, यूनिट डिजिट अल्ट्रा कैलसी का सवाल है ये, डी। अल्ट्रा कैलसी बैच की क्लासेस 22 तारीख से लगेंगे, 22 तारीख से। एक बच्चा कह रहा है सर उसी राशि पर समान दर से
व्हाट द अमाउंट पूछ रहा है, हिंदी पता नहीं क्यों गलत कर रहा है चेतना का। उस राशि पर समान दर से 2.5 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को ब्रैकेट में कर दीजिए, राशि क्या होगी, क्या राशि होगी ऐसे कर दीजिए, या क्या मिश्र धन होगा ऐसे कर, ठीक है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट कि आप सोच नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट कि यू कैन नॉट थिंक बेबी। बताओ, तैयार हैं आप? सीआई कोलैब क्या है? अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने क्या जाना वो बताता हूं। हमने जाना कि रेट अगर 10% है तो इसका मतलब है 1/10, और इसका मतलब है कि 10 से 11 हो रहा है एक साल में। 2 साल में 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर होगा, और 10 की क्यूब और 11 की क्यूब 3 साल में होगा। ये हमने जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। हमने क्या जाना था कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, ये हमने जाना था कि ये क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। फिर हमने बात पलटी, हमने कहा कि यार अगर 10 का स्क्वायर है और 11 का स्क्वायर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि सी 3rd ईयर का ब्याज और सी 5th ईयर का ब्याज, जहां पे 2 साल का गैप होगा, सी 11th ईयर का ब्याज और सी 13th ईयर का ब्याज का अनुपात यही होगा। ये हमने जाना। हमने कहा कि अगर 10 की क्यूब है और ये 11 की क्यूब हो रही है 3 साल में, तो हम कह सकते हैं कि ये 1st ईयर का ब्याज है, और 3 का गैप यानी ये 4th ईयर का ब्याज है। ये 15 साल का ब्याज है, तो ये 15 में 3 जोड़ेंगे, सी 18 साल का ब्याज है, 18 साल का ब्याज है। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले और चौथे साल का ब्याज और 15वें और 18वें साल का ब्याज। ये क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी ये बात तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था। तो अब हम नया क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं पहले आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, ऐसी नहीं आएगी बात समझ। शायद ये कुलैब वाला कोई बताता भी नहीं है, तो संजना बताएंगे क्योंकि ये सारे टीचरों से पढ़ के आ चुकी हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नहीं नहीं, मैं किसी भंडारे में नहीं जा रहा हूँ यार, मैं पढ़ाऊंगा कि भंडारे में जाऊंगा, बिना मतलब की बातें करनी है सुजल, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी। देखो मैंने कहा रेट मान लेते हैं 33 सही 1/3%, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ना, का मतलब होता है 1/3, दिस इज रेट। रेट प्रिंसिपल कितना है, मान लेते हैं 81,000, 81,000 प्रिंसिपल है, ठीक है 81,000 आपने कहा है। तो मैंने कहा जी पहले साल का सीआई क्या होगा, सीआई निकाल रहे हैं, पहले साल का क्या होगा, तो आपने कहा 1/3 27,000, ज्यादा हो गया 81,100 ही मान लें, आपने कहा 81,100 मान लो, हटो 81 मान लेते हैं प्रिंसिपल, और बताओ ये लो, और छोटा कर दो, ठीक है। पहला 27 ब्याज मिलेगी, सेकेंड ईयर में कितनी ब्याज मिलेगी, तो आपने देखा 27 और 27 का 1/3 9, 36 ब्याज मिलेगी। थर्ड ईयर की बात करूं तो 36 और उसका 1/3 12, 48 ब्याज मिलेगी। फोर्थ ईयर के ब्याज की बात करूं तो आप कहेंगे 48 और 1/3 16 बराबर 64 ब्याज मिलेगी। 27 36 48 64 ब्याज मिलेगी, ठीक है ऐसे मिलेगी। सर रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं ना, अब तो चल रही हैं सारी, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। मुकेश कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट कमेंट में क्यों हूं, प्राइवेट तो अच्छा रहता है, आपका कोई कमेंट ना पड़े इसमें क्या दिक्कत है।
चलो अब मैं बता क्या रहा हूँ सुनो। मैं ये कह रहा था अभी तक आपने ये तो देख लिया कि 1/3 का मतलब है जी 3 से 4 होगा 1 साल में, ये तो आप देख चुके हो। 1 साल की बात होगी। 2 साल की बात में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 3 से 4 का स्क्वायर होगा 2 साल में, ये भी पढ़ा चुका हूँ। तो आप बहुत अच्छे से देख भी सकते हो कि पहले और तीसरे साल का ब्याज कितना है, 27 से 48 है। यानी कितना है 27 से 48 का मतलब 9 से 16 है। बिल्कुल सब कुछ लागू हो रहा है। लेकिन अब हम नई चीज क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देखो। मैंने क्या लिखा, सीआई कोलैब। मैंने पहले 2 साल का सीआई कोलैब कर दिया, पहले 2 साल का सीआई कोलैब कर दिया C12। तो आपने कहा जी C12 कितना है, 27 और 36, 27 और 27 54 और 9 64। 64 मैंने गलत तो नहीं लिखा यार, पहले बता दो यार गलत तो नहीं लिखा। 27 और 27 54 और 9 63, सॉरी 63। नेक्स्ट 2 साल का सीआई कितना है कोलैब करके बताएगा कोई? 48 और 48, 96 और 16 112। CI 23 34, CI 34 गलत तो नहीं लिखा? आप कहेंगे जी नहीं। आप मुझे इसका रेशियो बता सकते हो क्या है? तो आपने कहा कि जी 9 और 16 यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। अरे आपने कहा यार ये तो हमने एक नई चीज पकड़ ली। नई चीज क्या पकड़ ली कि जो ये 1 साल का होता था और ये 2 साल का होता था, तो हम 2-2 साल के सीआई का रेशियो भी यहीं से बता सकते हैं। यानी ये जो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, ये पहले 2 साल का रेशियो और उसके अगले 2 साल के रेशियो के बराबर है। या फिर ये 5 और 6 का और 7 और 8 के बराबर है। यानी 2 साल तो 2-2 साल का सीआई कोलैब कर सकते हैं। यानी ये तो 3 साल में भी लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हो कि 3 की क्यूब और 4 की क्यूब है, तो ये किसका अनुपात होगा? तो मैं कहूंगा ये 3-3 साल के सीआई के कोलैब का अनुपात होगा। C1 2 3 C4 5 6। बोलो होगा नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा अच्छा ये, तो आपने कहा C10 11 और 12 और C13 14 और 15। बोलो भाई क्या कमाल की बात सीख ली हमने। बोलो समझ आई कि नहीं? सर जहां गाड़ी पहाड़ में चढ़ रही होती है वहां आप क्लास अभिषेक यादव क्या पूछ रहा है? इसको प्रथम बैच में ऐड होना है। अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ अंकुल सर वाली बात पे। अंकुल सर की 3 बजे वाली क्लास जा रही है या नहीं?
पूछना मोहित को क्यों नहीं जा रही है। चलो, ये मैंने क्यों बताया है आप खुद देखेंगे, मैं आगे भी लिख देता हूं। अब हमें पता चल गया, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई मुझे ये कहे हम्म, कोई मान लेते हैं मुझे ये कहे कि 8 सालों में सीआई बराबर 3370 ऐसे पूछ ले। एंड रेट 33 1/3% दे दे। फाइंड द सीआई लास्ट 4 ईयर। बचे हुए 4 साल का सीआई हमसे पूछ रहा है, 8 साल का दे दिया। आपने कहा कि जी अगर 8 साल का सीआई मैंने दे दिया, 8 साल का सीआई मैंने दे दिया C8, तो क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं कि सीआई पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का अनुपात, सीआई 5वें साल का, छठे साल का, 7वें साल का, 8वें साल का। आपने कहा ब्रेक कर सकते हैं, ये 4 साल का कुलैब है, 4 सालों का कुलैब। तो मैंने कहा यार 4 सालों का कुलैब का अनुपात तो मैं बता सकता हूं। आपने कहा कैसे? तो मैंने कहा कि जी 33 सही 1/3% का मतलब है 1/3, और 1/3 का मतलब है 3 से 4 होना 1 साल में। अगर 3 से 4 हो रहा है 1 साल में, तो 4 साल का कुलैब 3 की घात 4 से 4 की घात 4 होगा। 3 तिया 9 तिया 27 यानी 81, और ये 256। हम ये कह सकते हैं कि 4 साल के कुलैब का अनुपात होगा जी 81/256, यानी 8 साल में टोटल ब्याज यहाँ से कितना बन रहा है? तो आपने कहा 33,337। अगर इसकी वैल्यू सवाल में 3370 एक जीरो चिपक रही है, तो ये आखिरी 4 सालों का ब्याज 2560 हो जाए। अब आपको समझ में आया कि इसका इस्तेमाल क्या होगा। आप निकाल सकते थे किसी भी तरीके से 4 साल का ब्याज, आपके पास था इससे पहले 4 साल के ब्याज निकालने का तरीका, या 8 साल के ब्याज को ब्रेक करने का तरीका था आपके पास। कैसा लगा ये आपको बताइए, फिर इस पे सवाल करेंगे जम के, जम के सवाल करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ नताशा भी मौजूद है, जिन्होंने कल ही अपने इंस्टाग्राम को आग लगाई। मजा आ गया जी सुन के, तभी कल से पूरा सब चेंज लग रहा है। कल से जैसे ही वो हटाया, तो रात से सुबह से अभी तक सच में भाई ये तो आदमी को पागल कर रहा है, पागल। इनका एक तो मैं नाम चेंज कर देता हूं, इनका नाम कर देता है उर्बिजा। छी, सर नताशा मैम बहुत ग्रेटफुल इंसान है सर, आपसे भी ज्यादा है सर, क्योंकि मैं इनसे पर्सनली बात करता हूं तो मेरा ख्याल रख लेती हैं। ओके, देखो भाई, अब सवालों पे आते हैं, बहुत देर हो गई।
बड़ा ही प्यारा सवाल है कि ब्याज की दर 12.5% है और किसी राशि पर पहले 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1450 है, तो अंतिम 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बता मेरे बच्चे। सर आप तो योगी जी की तरह नाम चेंज कर रहे हो यार, योगी जी ने भी कमाल किया है नाम चेंज के मामले में। योगी जी कब अपना नाम बदल के मोदी जी रख देंगे पता नहीं चलेगा। अंकेश बहुत पिटाई करूंगा, तुम बताओगे कि मैं कौन सी बातें लाऊं या नहीं लाऊं। चुपचाप, एक सवाल का उत्तर अभी तक तुम्हारा नहीं आया है, सिर्फ गाल बजाने के अलावा। डेड बॉडी के फिर भी उत्तर आ गए। डेड बॉडी, आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हैं यार। देखो भाई, 4 ईयर का ब्याज दे रखा है, 4 ईयर का CI दे रखा है, कितना? 1250। हमने इसको ब्रेक कर दिया पहले 2 साल के ब्याज में और बाद के 2 साल के ब्याज में। आपने कहा 12.5% का मतलब 1/8 होता है, यानी 8 से 9 एक साल में होगा। अगर एक साल में 8 से 9 होगा तो ये 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर होगा, ये 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर होगा। ये हमें पता चल गया। हमने देखा 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 9 का स्क्वायर यानी 81, 64 और 81 होगा। 81 का मल्टीपल एक ही था तो मैंने ए उत्तर लगा दिया। मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि 4 और 1 5 और 8 और 6 14, यानी टोटल, अच्छा ये 1450 है, नॉट 1450। तो आपने देखा कि जी एक जीरो लग रही है, 10 से गुणा हो रही है, तो 81 को भी 10 से होगी 810। बाद के 2 साल का ब्याज। क्या आपको किसी तरीके की तकलीफ हुई इस तरीके के सवाल करने में? क्या हम अब थोड़ा सा स्तर बढ़ाएं? अच्छा, आप इसी सवाल में मुझे एक अगर छोटी सी बात बता दें तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं? आप मुझे 5वें साल का ब्याज बता सकते हैं? आप मुझे 5वें साल का ब्याज बता सकते हैं? चलो मैं आगे सवाल ही पूछूंगा तब बात करेंगे, कोई बात नहीं। आप ये देखिए बस। या पहले साल का ब्याज अगर मैं आपसे पूछता तो आप बता सकते थे क्या? पहले साल का ब्याज बता सकते? आप मुझे इसमें C1 बता सकते हैं? C1 तो आप कहेंगे गुरुजी बता सकते हैं, क्योंकि C1 और C2 का रेशियो तो हम निकाल ही सकते हैं। पहले साल और दूसरे साल का 8 से 9 होगा, टोटल 17 है और ये 2 सालों का ब्याज यहाँ से 640 है। 17 की वैल्यू 640 है, एक की 17 तिया 51, 13 बचेगा, लगभग 17 अट्ठे 136, 8 की निकालनी, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 तिया 24 और 36 304 अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। यानी हम यहाँ से पहले साल का ब्याज निकाल सकते थे, कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता था। बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल CGL प्री 2023 में आया। आपको लग रहा होगा कि यार इस पे कभी सवाल आया है क्या मास्टर, कोई दिखाओ ना प्लीज। ये लो, सवाल ही दिखा दिया मैंने। अल्ट्रा कैलसी बैच की क्लासेस 22 तारीख से होंगी, 22 तारीख से।
देखो भाई, एक राशि 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में ब्याज और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो योग बताओ क्या होगा। बड़ा ही तगड़ा सवाल है और फाड़ू भी सवाल है, मैं तो ये कहूंगा। देखो इन्होंने क्या कहा है कि 2 वर्ष के अंत में, यानी कि C12 की बात हो रही है। 4 वर्ष के अंत में तो सबकी बात हो रही है, C1 2 3 4 की बात हो रही है। C1 2 3 4 की बात हो रही है के बीच का अंतर दिया है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैं इतना जानता हूं कि अगर 10% रेट है तो 10 के स्क्वायर से 11 होगा, 11 का स्क्वायर होगा 2 साल में। तो इसको हम कह सकते हैं C12, इसको कह सकते हैं C34। बोलो कह सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा, ये चीज तो अभी हमने पीछे सीखी ना। 10% का मतलब यही चीज सेम सीखी हमने पहले। बोलो सीखी है नहीं सीखी? आपने कहा सीखी जी। अब आप बताओ कि C12 कितना है, तो मैंने कहा 100 है। और C1234 कितना होगा, तो आपने कहा ये 221 हो जाएगा। 221। अब आप बताइए कि इन दोनों का अंतर कितना है, 121। इस 121 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 5082। ये दे रखी है। अंतर का मतलब यही हो गया, एक तरीके से मैंने तो आपको दिखाया है लिख के, बट अंतर का मतलब यही हो गया कि ये C34 आ जाएगा। जो डिफरेंस है C1234 का और C12 घटा रहे हैं, तो वो एक तरीके से C34 आ जाएगा, जो हमें पता है कि 121 होगा। यहीं से सीखा है हमने, ये आ गया। अब आप समझो, इन्होंने कहा है कि योग बताओ, ये अंतर तो 121 आ गया। तो मैंने कहा अगर 121 की वैल्यू ये है तो एक की कितनी होगी, तो आपने कहा 121 चौका 484, बचेगा कितना, 16 और 8 24, और दूनी एक की वैल्यू 2, तो 100 की कितनी आ गई, 4200। पहले 2 साल का ब्याज 4200 निकाल दिया मैंने यहां से। पहले 2 साल का ब्याज मैंने यहां से 4200 निकाल दिया। आप समझ रहे हैं ये कुलैब वाला कितना फायदेमंद है। 4 साल के ब्याज का अंतर ये सब हम नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, वो मैं पुराने तरीके में पढ़ा चुका हूँ। पुराने तरीके में मैं ये बात बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि जी 100 रुपए पे, आपने मुझे कहा कि जी अगर प्रिंसिपल 100 रुपए हो मास्टर साहब, तो उस पे 21 रुपए ब्याज मिलता है, और उस 21 की वैल्यू ही आप कह रहे हो 4200 है। 2 साल में, पहले 2 साल की बात हो रही है। C1 4200 है 2 साल में। तो मैंने कहा कि जी 21 से ये कट गया कितनी बार, 200 बार, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 20,000। ये उत्तर है। ये तो देखिए हमने निकाला है उस तरीके से जो हमने अभी आपको एक कुलैब वाला पढ़ा है। और ये कुलैब वाला इसलिए भी पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी एक संजना है, उन्होंने 46.41 कह दिया, 4 साल तक था। वहीं 6 साल और 3 साल का अंतर होता तो आप नहीं कर पाते, मैं कर देता, क्योंकि मेरे लिए तो 1000 और 1331 ही होना था फिर भी, और अंतर 331 ही आना था। आप फंस जाते हो उसमें। तो इसीलिए मैं ये तरीका बता रहा हूं कि ये तरीका दिमाग ना थकने वाला तरीका है। आपको पता है ना, 2 साल में 10% की रेट से 21% ब्याज मिलेगी। जैसे आपका ये 2 साल का अंतर निकल के आया 21% ब्याज, तो आपने सीधे निकाल दिया, कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। बताओ गलत कह रहा हूं तो? सर 221 कैसे आए, एक बच्चा कह रहा है। देखना भाई, मैंने कहा कि C12 पहले 2 साल का और बाद के 2 साल का जो अनुपात है वो 100 और 121 है। यानी पहले 2 साल का ब्याज 100 और बाद के 2 साल का 121, तो चारों साल का 221 नहीं हो गया? बताओ। ये तो मैंने लिखा, मैं ये 221 नहीं भी लिखता तो भी चलता। कैसे? मैं ये कहता कि आपने यही तो दिया है, 4 साल और 2 साल का अंतर की वैल्यू दी है 3 और 4, तो मैं ये 221 नहीं लिखता, बस ये ऐसे ही लिखा रहने देता, ए ऐसे, इसको नहीं लिखता मैं अंतर को। मुझे पता अंतर तो यही है, तो मैं वो यहाँ पे जोड़ देता ये कड़ी। समझ गए? चलो इस सवाल को वैसे भी कर लेते हैं जैसे हमने आपको पीछे अभी तक पढ़ाया है, उस केस में कैसे होता।
आपको ये मालूम है अच्छी तरीके से, आपको हम ये चीज पढ़ा चुके हैं, याद करा चुके हैं कि 4 साल में 10% से जो ब्याज मिलता है वो 46.41% मिलता है, याद करा चुके हैं। 2 साल के अंत में जो ब्याज मिलता है वो 21% मिलता है। तो इसका अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 25.41% है, जिसकी वैल्यू सवाल में 5082 दे रखी है। तो मैंने कहा ये 2 बार कट जाता, लेकिन 200 बार कटेगा तो 1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। तो वो कुलैब वाला मुझे सिखाना था, इसीलिए मैंने पढ़ाया है, वरना तो हम डायरेक्ट भी कर देते, क्योंकि 4 साल का हम आपको याद करा चुके हैं। 4 साल का हम आपको याद करा चुके हैं। आगे बढ़े। एक सवाल देखिए भाई, सॉरी सम निकालना है। अक्षय आप रहने दो यार, सर सिंपल एंड टेस्ट की क्लास नंबर 3 क्यों नहीं चल रही है? ये क्या पंगा है कि ये वाली क्लास नहीं चल रही है, वो वाली क्लास नहीं चल रही है? बोलो भाई, जल्दी से सवाल बता दो, अब बहुत हो गया नाटक यार, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई कैन नॉट टॉलरेट। फोन साइलेंट प्लीज दोस्तों। देखो, 6 वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपए है, और 12 वर्षों में समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 9600 रुपए हो जाती है। तब मूलधन ज्ञात कीजिए। 6 ईयर्स में ब्याज कितनी है? अब मैं लिख नहीं सकता हूं ना ज्यादा, 6 ईयर कुलैब कह सकता हूं, 6 ईयर कुलैब। तो फर्स्ट 6 ईयर्स, नेक्स्ट 6 ईयर्स का ब्याज कितना होगा आप मुझे बता सकते हैं? तो आपने कहा पहले 6 साल का ब्याज है 4,000 रुपए,
और बाद के 6 साल का कितना होगा, तो आपने कहा कि जी 9600 में से 4000 घटा देता हूँ तो 5600 ब्याज। 0 से 0 कट गई, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56। मैं ये कह सकता हूँ कि ये 6 साल का मसला है, कह सकता हूँ। मुझे ये मालूम चल गया कि 6 साल में 5 से 7 हो जाता है, तो मैं तो ये भी जानता हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट भी 6 साल में 5 से 7 हो जाता होगा। बोलो, यानी ये 5 था और 6 साल में 2 रुपए ब्याज के साथ 7 हो गया। आपने कहा कि जी पहले 6 साल का ब्याज तो दे रखा है 4000, 2 की वैल्यू 4000 है, तो 5 की 10,000। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। क्या संजना अब आप कर पाए थे उस तरीके से? बताओ, क्या आप अब कर पाए थे उस तरीके से? संजना कह रही है ट्रिक है 4000 इंटू 4000 बटे 1600। अरे वो सब तो ट्रिक मुझे भी आती है, बट मुझे नहीं बतानी है ट्रिक। आप देख लो अपने हिसाब से यार। आप बताओ कि क्या मैंने जो तरीका बताया है वो आपको समझ में आया नहीं आया? क्या वो एक जेन्युइन तरीका है? कितनी ट्रिक्स याद रखोगे? ये तो कंसेप्चुअल है ना, कि मैंने 6 साल से अनुपात पता कर लिया कि जी 6 साल में 5 से 7 हो जाता है, प्रिंसिपल का भी अनुपात। तो बस 5 से 7 हो गया, का मतलब है 6 साल में 2 रुपए ब्याज मिलती है। 2 की वैल्यू 4000 थी, 5 की 10,000। क्या मैंने समझाने में कोई कमी की है दोस्तों? क्या मैंने समझाने में कोई कमी की है दोस्तों? देखो भाई, रेट की कोई मतलब नहीं था कि रेट 40% है, उसका कोई रोल इतना है नहीं। सर एक T2 मॉक सॉल्विंग बैच ले आए ना, 15 से 20 सेशन हो जाएगा, आपको अप्रोच मिल जाएगा। वो तो मैं अपने मेंस बैच में ही कराऊंगा संजना, अलग से कोई जरूरत नहीं है उसकी। देखो, ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, और जो बच्चा इस सवाल को करेगा संजना, आप लगाओ ट्रिक, मैं देखता हूँ, मजा आ जाएगा दोस्तों, करो।
नीतीश, अब आज से कोई संजना नहीं होगी, ऐसी तैसी में गई संजना। देखो, अरे संजना वैसी है जैसे नताशा है। 8 वर्षों में एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये और 16 वर्षों में उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है। 20 साल का ब्याज पूछ रहा, बड़ा ही प्यारा सवाल है। पहले 8 सालों में ब्याज कितना है? 400 रुपये। बाद के 8 सालों में ब्याज कितना है? 900 रुपये। ये 900 कैसे निकला है भाई? 1300 में से 400 घटा दिया। मुझे देखिए 20 साल का ब्याज चाहिए, मुझे CI 20 ईयर्स का चाहिए, तो मैंने कहा CI 16 साल का तो है, अगर CI नेक्स्ट 4 ईयर का और मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा ये कितना है? 1300, और ये नेक्स्ट 4 ईयर का मिल जाए तो बात बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, निकालते हैं। 16 साल का तो है ही। अब आपने कहा कि जी 8 सालों में जो रेशियो है वो 4 से 9 है। 4 से 9 है 8 सालों में। कह सकते हैं यहाँ पे 4 सालों में, और सॉरी 8 सालों में जो रेशियो है वो 4 से 9 है। अच्छा, मैं कैसे निकाल पाऊंगा अब आप बताओ। तो आपने कहा कि अगर मैं ये इसके लास्ट 4 साल का ब्याज निकाल दूं, उसी की बदौलत मैं नेक्स्ट 4 साल का ब्याज निकाल दूंगा। तो आपने कहा अगर कोई चीज 4 से 9 हो रही है 8 सालों में, अंडर रूट ले लूं तो ये कह सकता हूं 2 से 3 हो रही है 4 सालों में। 2 से 3। तो पहले तो मैंने इस 900 को बदला 2 से 3 में, यानी कि 5 की वैल्यू 900 है, 1 की 180, तो इसके लास्ट 4 साल का ब्याज 540 है। आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि अगले 4 साल में ये 4 से 9 होगा, सॉरी 2 से 3 होगा। 4 साल में तो ये 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3। अगर पता है इसमें एक चीज और आपको बता रहा हूं कि अगर इसमें 20 की जगह 24 साल का ब्याज पूछा होता अगले 8 साल का, तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि 8 साल में तो 4 से 9 होता है, तो मैं यहाँ 4 लिखता और फिर 9 लिख देता। समझ रहे हो बात को या नहीं? मैं यहाँ 4 लिखता और 9 लिख देता, अगले 8 साल की बात होती। लेकिन यहाँ तो मामला 4 साल का फंस गया, तो मुझे 4 साल का कुलैब करना था। तो रेशियो चाहिए था, तो मैंने कहा 8 साल में 4 से 9 हो रहा है, 4 साल में 2 से 3 होता होगा। तो पहले मैंने क्या किया कि 8 साल के ब्याज को ब्रेक किया। देखो ये पहले 4 साल का 8 साल का ब्याज, फिर ये उसके बाद के 4 साल, फिर उसके बाद के 4 साल। मुझे पता है कि मुझे अगर इससे अगले 4 साल का चाहिए, जैसे मुझे कौन सा चाहिए था, आप समझो मेरी बात। मैं एक एक चीज बताऊंगा, कहीं ना समझ में आए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो ब्याज चाहिए था वो चाहिए था C17, 18, 19 और 20 चाहिए था आपको। यही चाहिए था या नहीं चाहिए था? अब आपको अगर ये चाहिए था तो फिर आपको उससे पहले वाला ब्याज कौन सा, C13, 14, 15 और 16 चाहिए था। वो चाहिए था, वो हमने निकाल दिया। तभी हम कह सकते हैं कि इसका और इसका रेशियो जी 2 से 3 होगा, क्योंकि 4 साल में 2 से 3 होता है। तो मैंने कहा अगर 2 की वैल्यू ये है, 1 की आ गई 270, तो 3 की क्या आ गई 810, यानी 17, 18वें, 19वें और 20वें साल का ब्याज 810 होगा। तो ये C नेक्स्ट ईयर 810। ये नेक्स्ट ईयर कौन से हैं? C17, 18, 19 और 20। तो 2110 उत्तर आ गया। बोलो कैसा लगा करना और इसका अंदाज हमारा? मजा आ गया? निकिता विजय कह रहे हैं सर मजा आ गया। यही मजा देना था भाई, मजा देना था, मजा देना था।
नीतीश क्या कह रहे हैं? नीतीश है, कौन है ये? बाद में समझ नहीं आता, थोड़ा तरीके से नहीं, देखो तरीके से ही लिखा। अब आप एक एक चीज समझते नहीं है, पीडीएफ क्यों समझना है, आप अपने हिसाब से लिखिए ना। 8-8 सालों का ब्याज था, 4 से 9 हो रहा था, तो मैंने 4 साल का करके दिखाया कि 2 से 3 होगा, अंडर रूट ले लिया। आपको ये पता है कि अंडर रूट कैसे लिया? 8 साल के बाद 4 साल था, तो आधा हुआ समय, तो अंडर रूट ले लिया, तो 2 से 3 हो गया। चलिए मैं थोड़ा सेपरेट करके लिखूंगा आगे से। हमें जैसे मैं एक एक बात बताता हूँ कि सी 20 साल का ब्याज निकालना है, तो 16 साल का तो है, 4 साल का और जोड़ दिया, तो 17, 18, 19, 20 जोड़ दिया 4 साल का, 810 हो गया, 2110। आगे बढ़े। इसमें बढ़ ही नहीं रहा है कुछ। चलो भाई, सर ये 20वें साल का सीआई है, 20 सालों का सीआई है पगले, 20वें साल का सीआई क्यों होगा? अरे बेटा, उर्वी जा, उर्वी जा, उर्मी। देखो भाई, 10 वर्षों में एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज, 10 वर्षों में एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1800 रुपए, और 20 वर्षों में उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 6800 रुपए हो जाता है। तो 15 सालों में उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। वाह। सीआई फर्स्ट 10 ईयर, सीआई नेक्स्ट 10 ईयर, आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा? आप कहेंगे कि जी ये 1800 दे रखा है और ये 5000 होगा, क्यों? क्योंकि 6800 में से 1800 घटा दिए, 6800 में से 1800 घटा दिए, 5000। आपने बोला कि जी ये 10 साल का जो रेशियो है वो है 9 से 25, 9 से 25, तो मैंने कहा 5 साल का कितना होगा? आपने कहा 3 से 5। आप कहेंगे ये 5 साल का आप क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे 15 साल का ब्याज चाहिए, 15 साल का। तो मेरे पास 10 साल का है, तो पहले तो मैंने इसको ब्रेक किया 3 और 5 में, क्योंकि मुझे इसके भी नेक्स्ट 5 ईयर का ब्याज चाहिए। तो आपने कहा ये 8 है और ये 8 की वैल्यू है। अगर ये 8 की वैल्यू है, 1808 की वैल्यू है, 1808 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा कि जी 1 की 225, तो 5 की 1125, 225, 225, ठीक है। अब आप सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास ब्याज पूछिए 15 साल की,
15 ईयर्स ब्याज पूछा है। आप अगर पहले 10 साल का ब्याज 1800 में और फिर नेक्स्ट 5 साल का निकाल दें तो बात बन जाएगी, नेक्स्ट 5 ईयर। तो हमने क्या किया है कि इसमें पहले लास्ट 5 ईयर का निकाल दिया है 1125, लास्ट 5 ईयर का। अब मुझे पता है कि 5 साल में ये 3 से 5 होता है, 5 साल में ये 3 से 5 होता है। तो अगर इन 5 सालों में ब्याज इतना है तो एक की वैल्यू कितनी है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 375। तो 5 की कितनी आ जाएगी, 55, 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 15 और 3 18। यानी अगले 5 साल में 1875 ब्याज मिलेगी भाई। अगले 5 साल में कितनी मिलेगी, 1875। तो मैं समझ गया कि यार जो नेक्स्ट 5 ईयर है उसमें मिल रही है 1875 ब्याज। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल दिख रहा है किसी को, नहीं नहीं दिखेगा टोटल, हटना पड़ेगा मुझे उसके लिए। टोटल कितना हो जाएगा, आपका जवाब होगा जी 1800 तो पहले 10 साल का ब्याज है, अगले 5 साल में 1875 मिल रहा है, 3675 मिल रहा है। क्या किसी को भी डाउट है इस सवाल में, क्या किसी को भी डाउट है इस सवाल में, एनी बॉडी एल्स, एनी बॉडी 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 एल्स एल्स एल्स, एक और चीज जो छोड़नी होगी, एक और चीज जो छोड़नी होगी वो है दैट्स इट, दैट्स इट। आगे बढ़े दोस्तों। अब आपको समझ आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है, हल्का हल्का सुरूर जैसे होता है वैसे चढ़ रहा है आपको गणित का सुरूर या नहीं। देखो आप भी अपने लिए चाय बनवा लो, क्योंकि मैं अपने लिए चाय बनवा चुका हूं। I have been made a tea for myself and itself, and glorious field of the energy. आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे बचे हुए वक्त में। एक सवाल और कर लीजिए, ये तो सेम ही है, सेम ही है, सेम ही खत्म हो गया भैया। चलो भैया हेडिंग लगा लो, डिफरेंस। क्या है डिफरेंस, क्या बीमारी है डिफरेंस? सर कुलैब में कंसेक्यूटिव ईयर्स ही होगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने फरीद साहब। कुलैब में कंसेक्यूटिव होना जरूरी है, कुलैब में कंसेक्यूटिव होना जरूरी है। अगर ये 5 साल हैं तो उससे अगले 5 साल का ये अनुपात निकल के आएगा। कुलैब में कंसेक्यूटिव होना जरूरी है। किसी को कुछ पूछना है तो यहां तक पूछ लो। जैसे फरीद ने एक डाउट पूछा इतना अच्छा, सर जैसे अमाउंट 10 ईयर अमाउंट 20 ईयर का दे रहा है और अमाउंट 15 ईयर का पूछो, वो जीपी भी लगा सकते? वो सब सवाल तो हो चुके हैं यार संजना, वो तो सब हो चुके हैं जीपी वाले तो।
वो नहीं कराया था कि सेम टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम होता है सेम टाइम में, तो वो जीपी हो गई ना कि 1 से 3 हुआ 5 साल में, अगले 5 साल में फिर 1 से 3 होगा। वो तुम आए नहीं, शायद क्लास में आए नहीं तुम भाई। एक बच्चा कह रहा था 3 और 5 का क्यूब क्यों नहीं किया, कौन से वाले में? तीन और 5 का क्यूब क्यों होगा? नहीं कर सकते, 15 साल का कुलेब आएगा ना उससे। अगर 3 और 5 का क्यूब कर दोगे तो 15-15 साल का कुलेब आएगा, उससे फायदा क्या होगा? उससे आप 3 और 5 का क्यूब कर दो तो उससे क्या होगा, पहले 15 साल के ब्याज और बाद के 15 साल के ब्याज का रेशियो आ जाएगा। फायदा क्या होगा उससे, बताओ? समझ गए? वो भी काम कर जाएगा, पता है कैसे? आपको पहले 10 साल का ब्याज पता है, अगले 10 साल का पता है, आप उससे अगले 10 साल का निकाल लोगे, यानी आप पे 30 साल का ब्याज आ जाएगा। 30 साल के ब्याज को फिर 15 के कुलैब से कर लो, 3 की क्यूब और 5 की क्यूब में बांट दो, वो भी एक तरीका है भाई, वो भी एक तरीका है सवाल करने का। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब आप जैसे लगाना चाहो लगाओ, लगाना कॉन्सेप्ट ही है, वो हर जगह लगेगा, हर तरीके से लगेगा। हेडिंग लगा लो, डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई। डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई, डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई, और अभी पढ़ेंगे ओनली फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। ये डेफिनेशन हेडिंग लगा लो, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है दोस्त। समझाना चालू करता हूं, देखो 2 साल का बड़ा सिंपल है। मैंने कहा एसआई की बात करें, ये पहले साल है, ये दूसरे साल है, तो आपने कहा हर साल मास्टर साहब एसआई रेट परसेंट होती है, जितना रेट है उतना प्रिंसिपल का निकाल देना। चलो ऐसे रेट परसेंट मत करो, ऐसे तो कह सकते हो कि पी अगर प्रिंसिपल है मास्टर साहब तो पी का R% हर साल ब्याज होती है, 2 साल की बात कर रहा हूं, होती है पी का R%, पी का R%। गगन ओमकार हमारे साथ हैं, कुछ भी नहीं है भाई, अदरक बहुत डालता चाय में, 100 बार समझा दिया, एक बार इसको अदरक का घोल पिला दूंगा ना तब होश में आएगा। देखो भाई, अब मैंने बात सीआई की तो एक लड़का बोला कि मास्टर साहब सीआई पहले साल का तो एसआई के बराबर ही होता है, पी का R% ही होता है, सेकेंड ईयर में, तो आपने कहा सेकेंड ईयर में पी का R% तो होता है, पी का R% तो होता है,
पी का R% और होता है। भाई जितना ब्याज मिलता है उसका R% और निकाल देते हैं, बोलो। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अगर डिफरेंस की बात करूं तो क्या होगा, तो आपने कहा ये बात समझ गए ना। आपकी दोस्ती हो गई सर आदित्य से। क्यों हो गई दोस्ती किसी से? दुश्मनी पहले भी हमने किसी से नहीं की, हमने गलत को गलत कहा है बस, ठीक है। और जो गलत करते हैं और छल कपट रखते हैं, हम उनसे दोस्ती नहीं रखते बेटा। देखो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि P का R% और P का R% यानी 0 हो गया। पहले साल का अंतर, पहले साल कोई अंतर ही नहीं होता। दूसरे साल में ये चीज कट गई, अंतर आ गया सिर्फ P का R% का R%। अब P का R% निकालना है तो P गुणा R/100 इंटू R/100। इसी चीज को लोग D2 से डिनोट कर देते हैं कि 2 साल का अंतर। अच्छा, D2 भी है और D सेकंड भी है, दूसरे साल का अंतर भी है, ये दूसरे साल का अंतर भी है और 2 सालों का अंतर भी है। क्यों? क्योंकि पहले साल कोई अंतर होता नहीं है। पहले साल जो D2 है बेसिकली वो होता है पहले साल का अंतर जो 0 होता है, और दूसरे साल का अंतर D सेकंड जो कितना आ गया जी, P R/100 की घात 2, 100 की घात 2। ये मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया। अच्छा, अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लें, पहले इतना समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। सर आपसे पढ़ने के बाद तो तुक्का भी सही हो जाता है, मेरा खुद हो जाता है तुक्का सही इतना। देखो मैं यहीं पे एक चीज कह रहा था कि अगर मैं प्रिंसिपल को 100 सोच लूं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 100 सोच क्या लूं, मान लो मैंने कहा कि जी प्रिंसिपल मेरा 100 है और रेट R है, R%। कह सकता हूँ मैं, आपने कहा कह लो। तब मैंने कहा कि SI क्या होगा पहले साल, SI पहले साल और सेकेंड ईयर क्या होगा, ये CI है। तो आप बोलेंगे जी पहले साल तो R ही होगा और दूसरे साल भी R होगा और ये पहले साल R होगा और ये अगले साल R प्लस R का R% होगा। तो हम ये भी बच्चों को याद करा देते हैं, ये हम बच्चों को याद करा देते हैं दोस्त, क्या कि भाई अगर आपको 2 साल का अंतर पूछ रहा है तो आप सीधे याद कर लो 2 साल का अंतर, सीधे याद कर लो D2 R का R% और बस R का R% है, जहां प्रिंसिपल कितना है 100 है। तो ये और आसान रहती हैं चीजें। तो मैं कुछ छोटे छोटे सवाल बता रहा हूं, अभी मैं तीसरे साल के अंतर पे नहीं जा रहा हूं। तीसरे साल के अंतर को मैं बहुत गंदे तरीके से तोड़ता हूं, आपको बता दूं। तीसरे साल के अंतर को मैं बहुत गंदे तरीके से तोड़ता हूं। तो पहले 2 साल का अंतर यहां तक समझ आया तो मैं सवाल पूछूंगा आगे। 2 साल का अंतर यहां तक समझ आया तो मैं आगे सवाल पूछूंगा दोस्त। आया यहां तक समझ?
नताश आपको आया है? अजय मैं एक डाउट क्लास रख देता हूँ SICI की, जहाँ पे खुल के आप नोट करते जाइए कि मुझे यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे डाउट है। तो मैं एक डाउट क्लास रख देता हूँ और फिर बात करेंगे, ठीक है? आप 6395993599 पे भी अपने डाउट भेज सकते हैं। चलिए आप बात मत करो नताशा, सवाल करते हैं सीधे। और इस पे हाथ नहीं काम कर रहा है, केवल पेन काम कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब कर रहा है। एक आदमी है जो आजकल मेरा सबसे ज्यादा दिल जीत रहा है, जिसका नाम ही मुझे दिलजीत रखना पड़ेगा। 4375 की राशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है? ये बताना। होंगे डाउट सॉल्व, कैसी बातें कर रहे हो? मुझ तक पहुंच रहे हैं डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रहे हैं। आप भेजो तो सही, मैं वीकली लेना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं लूंगा। आ रहे हैं ना डाउट? आप इनको दिखाओ थोड़ा, 1-2 घंटे के लिए मुझे दिखाओ। देखो दोस्त, देखो भाई, आपने कहा D2 पूछा है, और D2 मैंने कहा कि रेट का रेट परसेंट होता है। आप इसको ना फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें कि इसका 4% का मतलब 1/25, इसका 4% 1/25, तो 25 से इसको काटा तो 25 एकम 25, 18 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 से फिर काटा तो 7। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? बता दो मुझे आपके। हाँ जी, मुश्किल था। आकाश भाई देखते हैं, देखने के लिए लोग भी रख रहे हैं, अभी आज टीम पे भी बात होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये SSC GD में आया है 2024 में, अंतर ही दे दिया। चलो अभी ये वाले हम कर लेंगे बाद में, ये चक्रवृद्धि ब्याज। अभी आप ये देखो, दर पूछ ले। जैसे अभी हमने देखा था कि जो अंतर था D2, जो अंतर था D2 वो P और रेट परसेंट का स्क्वायर था। तो 2401 किसका स्क्वायर बन रहा है? तो आपने कहा 49 का बन रहा है, तो 4.9 उत्तर आएगा। ये बात तो तय हो गई। और जब ये बात तय हो गई तो फिर अब इसके बाद और क्या करूं मैं, बताऊं? आपने कहा चलो निकाल देते हैं फिर भी। D2 बराबर कितना दे रखा है सवाल में? 2401। ये बराबर है 100 पे कितने जीरो हैं? 100, 2 जीरो और 2 जीरो।
रेट परसेंट का मतलब R/100 इंटू R/100। आपने कहा ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गई। अब अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो इधर 49 आ रहा है और 100 का अंडर रूट 10 और R² का R, तो R कितनी आ गई 4.9%। ये देखते ही आप बता सकते हैं कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया है नहीं स्पेशल आपको, कि मैंने कुछ स्पेशल पढ़ा दिया, नथिंग एल्स। ये सवाल देख लीजिए जी। थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो फिर बच्चा लगेगा। देखो भाई, कल आपने मेरा स्वेटर नहीं देखा संजना, लगता है रेलवे एग्जाम वाले चैनल पे। देखो 80,000 D2 98 है बराबर P 80,000 R/100 R/100। देखो यहाँ पे जैसे 49 आ रहा था तो मुझे इतना पता था 5 दूनी 10 और 1 11 नहीं होगा, 2 दूनी 4 और 1 5 नहीं होगा, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, ये 7 जिसमें आ रहा होगा वही होगा। तो ये मुझे पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने 2401 का स्क्वायर देख लिया था, यहाँ मैंने 98 है, 49 आ रहा है, मुझे पता है नहीं कटेगा तो 7 का स्क्वायर होगा। तो ये सब चीजें देख लेता हूँ मैं। ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो सब जीरो कट गई, तो आपने देखा R² जो आ रहा है वो 49/4 आ रहा है, यानी R जो आएगा वो 7/2 आएगा, 3.5%। तो थोड़ा सा डायरेक्ट उत्तर निकालना सीखो, बताओ। अब जैसे आप ये भी कर सकते हो, मैं बार बार आपको एक ही फॉर्मूला चिल्ला रहा हूं। अब अगर मैं फॉर्मूला ना भी चिल्लाऊं तो हम क्या कर सकते हैं।
देखो भाई, अब मुझे पता है कि प्रिंसिपल अगर मेरा 100 है, अभी हमारी बात हुई थी, तो डिफरेंस 15 का 15% है। 15 का 15% कितना होगा? 2.25%। 15% का 15%, 2.25% डिफरेंस आना चाहिए, यही होगा। आपने कहा जी इसकी वैल्यू मास्टर साहब, या तो इसको परसेंट मत लिखो या तो 100 मान ही लिया है, तो बस इसको परसेंट मत लिखो, फिर 2.25 आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? तो आपने कहा 1944। 2.25 का मतलब कितना होता है? तो आपने कहा 9/4 होता है। 9/4 की वैल्यू है 1944। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छिक्के 54। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 864। यही आ गई एक की वैल्यू। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छक्के 54। ये तो बड़ा गंदा आ रहा है। हमारा उत्तर क्यों नहीं आ रहा भाई? 86,400 आ रहा है हमारा उत्तर। 1944, 2 साल का अंतर है। किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10। अच्छा, इन्होंने तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया भाई। इन्होंने क्या पूछ लिया गुरु? इन्होंने पूछ लिया इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यानी इन्होंने हमसे जो वैल्यू पूछ ली वो 21% की पूछ ली। 100 पे 10% से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21। 21 शौक 84 का 4 देखा, उत्तर सीधे सी लगा दिया। 18,144। 18,144। आपको तो 864 100% निकालना ही क्यों है भाई? आपको 100% निकालना ही क्यों है, मुझे तो ये बता दो। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज हम शाम में इस चीज को खत्म कर लेंगे, जो 3 साल का डिफरेंस है वो भी, और 2 साल का इंस्टॉलमेंट है वो भी। और उसके बाद फिर हम मिसलेनियस सवाल करेंगे। मिसलेनियस सवाल करेंगे और वो मिसलेनियस सवाल होंगे अगली क्लास में, जो आपकी क्लास मेंस वाले बैच के साथ लगेगी। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। आपसे ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।